गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस यानी कि कोई भी कार्य जारी रहता है उसे हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। तो जो कार्य भविष्य काल में चलता रहेगा उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जो कार्य भविष्य में चलता रहे तो उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए हम लोग आज जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार पहचानने का नियम। यदि हम लोग किसी वाक्य को पहचानेंगे नहीं तब तक किसी भी टेंस का रूल्स को नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह पहचानते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड अगर कोई वाक्य हिंदी वाक्य मिले तो उसको हम किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहे, जैसे इस प्रकार मैं पढ़ता रहूँगा, ता रहूँगा है। सीता गाती रहेगी, ती रहेगी है। वह सोती रहेगी, ती रहेगी है। मैं आपका इंतजार करता रहूँगा, तो यहाँ पर ता रहूँगा है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम है कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को कि किस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद शैल विल बी रखेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। इसमें भी वही होगा जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में हुआ था कि आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। तो आइए हम लोग बनाकर देखते हैं। मैं पढ़ता रहूँगा, तो मैं के साथ होगा आई, उसके बाद आई के बाद शैल, उसके बाद बी, उसके बाद पढ़ना का रीड होता है तो इसका चौथा फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। दूसरा है सीता गाना गाती रहेगी, तो सीता के साथ विल भी होगा। सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। तीसरा है वह सोती रहेगी, वह है तो सी हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद विल बी, सोना का होता है स्लीप, तो हो जाएगा स्लीपिंग, ये बन गया। चौथा देखते हैं, मैं आपका इंतजार करता रहूँगा। मैं का हो जाएगा आई के साथ लगेगा शैल बी, आई शैल बी वेटिंग, किसका, तो आपका, वेटिंग फॉर यू, ये बन गया। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कि किस स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो अफर्मेटिव और निगेटिव में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि इसमें नॉट शब्द जुड़ जाता है और निगेटिव बन जाता है। विल और बी के बीच में हम लोग नॉट रख करके और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं बना करके स्ट्रक्चर्स को। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम का होगा यू, यू के साथ लगेगा विल, निगेटिव में है तो बीच में नॉट, उसके बाद लगेगा बी, उसके बाद है पढ़ना का रीडिंग, ये बन गया। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रीडिंग। दूसरा है वे नहीं सोते रहेगी, तो वे का हो जाएगा यहाँ पर दे के साथ होगा इसमें विल, निगेटिव है तो बी के पहले नॉट, उसके बाद बी। सोना का होता है स्लीप, तो हो जाएगा स्लीपिंग। तीसरा है हम लोग टीवी नहीं देखते रहेंगे, तो हम लोग के साथ होगा वी के साथ लगेगा शैल, निगेटिव में है तो लगेगा नॉट, उसके बाद बी। देखना का होता है वॉच, तो इसका चौथा फॉर्म वाचिंग हो जाएगा, वाचिंग टीवी। चौथा है सीता गाना नहीं गाती रहेगी, तो होगा सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो हम लोगों ने अभी जाना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं और निगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले जुड़ जाता है और प्रश्नवाचक का चिन्ह वाक्य के अंत में लगता है, तो इसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने पहले भी बताया है।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि सबसे पहले शैल विल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम लोग बना कर देखते हैं। क्या मैं पढ़ता रहूँगा, तो क्या पहले है तो इसमें शैल होगा, पहले शैल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हो जाएगा आपका बी, और उसके बाद पढ़ना का रीड होता है तो इसका चौथा फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। क्या मैं पढ़ता रहूँगा, शैल आई बी रीडिंग। क्या सीता गाना गाती रहेगी, विल सीता बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या सीता गाना गाती रहेगी, विल सीता बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तीसरा है क्या वो सोती रहेगी, तो इसमें भी विल पहले होगा, विल सी बी स्लीपिंग। ये बन गया। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जिस प्रकार स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है उसी प्रकार हम एक एक वर्ड को लिख रहे हैं। शैल विल पहले है तो पहले हमने लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद बी लगा दिया, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। उसी प्रकार आपको भी करना है। चौथा एक बार और बना कर देखते हैं। क्या मैं आपका इंतजार करता रहूँगा, तो शैल आई बी वेटिंग फॉर यू। क्या मैं आपका इंतजार करता रहूँगा, शैल आई बी वेटिंग फॉर यू। चलिए अब हम लोग समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर से बनते हैं। WH फैमिली को हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले WH फैमिली को रखेंगे, उसके बाद शैल विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का, उसके बाद बी का, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बना करके इस स्ट्रक्चर पर देखते हैं। पहला है तुम क्या पढ़ते रहोगे, तो सबसे पहले WH फैमिली को रखेंगे। तो सबसे पहले होगा क्या का वाट, उसके बाद शैल और विल का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे तो सब्जेक्ट है यू। फिर उसके बाद बी है तो उसके बाद हम रखेंगे बी। उसके बाद क्रिया क्या है, पढ़ते रहोगे, तो पढ़ते रहोगा होगा रीडिंग। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आसानी से बना लिया। आइए एक और वाक्य लेते हैं। वे कब सोते रहेगी, तो वे का हो जाएगा वेन। उसके बाद इसमें भी वे है तो विल होगा, उसके बाद फिर दे, उसके बाद बी। सोना का होता है स्लीप, तो इसमें हो जाएगा स्लीपिंग। चलिए एक और लेते हैं। हम लोग टीवी क्यों देखते रहेंगे, क्यों का हो जाएगा वाई। फिर उसके बाद हम लोग है तो हम लोग के साथ लगता है शैल, तो शैल। उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे वी, फिर उसके बाद बी। देखना का होता है वाच, तो इसका चौथा फॉर्म वाचिंग हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, तो वाचिंग द टीवी। द टीवी भी लगा सकते हैं और टीवी भी लगा सकते हैं, तो हम पहले द कर देते हैं। चलिए चौथा है सीता गाना कैसे गाती रहेगी, तो सबसे पहले कैसे का लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि सीता का पहले क्या लगेगा, सीता है तो विल लगेगा, तो विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे सीता, सीता। उसके बाद फिर बी रखेंगे, ठीक। उसके बाद गाना गाती रहेगी, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। ये बन गया कि सीता गाना कैसे गाती रहेंगी, हु विल सीता बी सिंगिंग ए सॉन्ग। सबसे पहले हमने सब में क्या किया है, सबसे पहले WH फैमिली को रखा है, इसमें पहले WH फैमिली
WH फैमिली। उसके बाद हमने शैल विल का प्रयोग किया है सब्जेक्ट के अनुसार सब में। उसके बाद सब्जेक्ट को रखा है, फिर उसके बाद सब में बी का यूज हुआ है, उसके बाद इसमें सब में वर्ब का यूज हुआ है। आगे ये ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड है, अगर अदर वर्ड रहे तो आप लिखिए, नहीं हो तो मत लिखिए। तो आज हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जाना, निगेटिव सेंटेंस को जाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जाना और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जाना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी वाक्य को बनाना सीख गए होंगे। तो अगर आपका मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी सिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आसानी से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स को सीख सकें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।